हाय दोस्तों, सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से ही आपने पता कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 10 जून 2021 के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत 55वें स्थान पर। भारतीय संपत्ति बाजार नाइट फ्रैंक के घरेलू वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 2020 में 43वें स्थान के मुकाबले 12वें पायदान नीचे 55वें स्थान पर आ गया है। इसने घर की कीमतों में साल 1.6% की गिरावट दर्ज की है। के नागराज नायडू यूएन सेफ डी कैबिनेट संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी उप प्रतिनिधि के नागराज नायडू को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। शाहिद को 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो सितंबर 2021 में शुरू होगा। नियुक्तियां। गेम स्टॉप ने अमेजन के ऑस्ट्रेलियाई व्यवसाय के प्रमुख को अपना सीईओ नामित किया है। 9 साल के अमेजन दिग्गज मैट फालांग मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जॉर्ज शेरमैन का स्थान लेंगे। माइक रेकपरो मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में जिम बेल का स्थान लेंगे। अनीटा फ्रू अक्टूबर 2021 में रॉल्स रॉयस के अध्यक्ष के रूप में इयान डेविस की जगह लेंगी, जिससे वह ब्रिटिश ईरो इंजन कंपनी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन जाएंगी। दोस्तों, नियुक्तियां हैं जो और भी हुई हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने केदार लेले, जो कि वर्तमान में यूनिलीवर बांग्लादेश के सीएमडी हैं, को एचयूएल प्रबंधन समिति में ग्राहक विकास के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड सीएए ने आने वाले निदेशक ग्रेग रॉवेल की नियुक्ति की घोषणा की है, जो 10 जून 2021 से प्रभावी होगी। टाटा डिजिटल खरीदेगा ई फार्मेसी 1mg में हिस्सेदारी। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा डिजिटल लिमिटेड एक डिजिटल स्वास्थ्य कंपनी 1mg टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2015 में स्थापित 1mg दवाओं, स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों आदि की ऑनलाइन डिलीवरी प्रदान करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा एनएफओ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने फ्लैक्सी कैप फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन एंडेड इक्विटी योजना है, जिसका उद्देश्य इन हाउस मार्केट कैप एलोकेशन मॉडल के आधार पर पूरे बाजार पूंजीकरण में इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करके पूंजी वृद्धि प्रदान करना है। झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ किया अनुबंध। झारखंड शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है। यह 14 जून 2021 से अगले 3 महीनों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण करेगा। फार्मा उद्योगों के लिए 2DG का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। डीआरडीओ ने उत्पादन के लिए भारतीय औषध उद्योगों को 2DG के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण TOT की पेशकश करने का प्रस्ताव किया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि चौथा भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 21 जून 2021 को पटियाला में आयोजित किया जाएगा। AFI 25 जून से उसी स्थान पर राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियन का भी आयोजन करेगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 2020-2021 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में खेली जाएगी। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने तारीखों की पुष्टि की है। 2 दिवसीय अरब भारत
ऊर्जा गोष्ठी का समापन। 2 दिवसीय अरब भारत ऊर्जा गोष्ठी का पहला संस्करण, जो एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया है, 9 जून 2021 को संपन्न हुआ। गोष्ठी का आयोजन भारत और मोरक्को की सह-अध्यक्षता में किया गया था। फाइजर टीकों की 500 मिलियन खुराक खरीदेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन अन्य देशों में वितरित करने के लिए फाइजर बायोनटेक कोविड-19 टीके की 500 मिलियन खुराक खरीद रहा है। बाइडेन ब्रिटेन में G7 की बैठक में औपचारिक घोषणा करेंगे। खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इससे उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा। किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित सबसे अधिक रिटर्न बाजरा से मिलने का अनुमान है, जो कि 85% है। इसके बाद 65% के साथ उड़द और 62% के साथ अरहर है। अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9 जून 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहले विदेश यात्रा शुरू की है। वह यूरोप के दौरे पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले कॉर्नवाल के सेंट इवेंस के समुद्र तटीय गांव में रुकेंगे, जहां वह G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता का निधन। प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता का जून 2021 में निधन हो गया। बुद्धदेव दासगुप्ता की 5 फिल्मों ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और उन्होंने 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। 27 मई 2008 को मैड्रिड में स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्होंने बाग बहादुर, लाल दर्जा और काल पुरुष जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। यूको सासो ने जीता यूएस महिला ओपन। फिलिपानो जापानी किशोरी और जापान एलपीजीए टूर खिलाड़ी यूका सासो ने फाइनल में नासा हातोका को हराकर यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। सासो सबसे कम उम्र की यूएस महिला ओपन विजेता के रूप में इनबी पार्क के रिकॉर्ड के बराबर हैं। मसूरी के लिए 2 लेन की सुरंग परियोजना की घोषणा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड के मसूरी शहर में सड़क सुरंग के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सुरंग 2.74 किलोमीटर लंबी होगी, जो मसूरी शहर माल रोड और एलबीएस NAAIAS अकादमी को आसान और भीड़युक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। देहिंग पटकाई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान। असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। राज्य में अब देश के तीसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर पूर्व में विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूर्वोत्तर में विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और ICAR के बीच समझौता। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन DIC और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 9 जून 2021 को किसानों की मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ड्रोन संचालन के लिए सॉल को दी गई छूट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय सर्वेक्षण को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 से सशर्त छूट दी है। NG रंगा को 26वीं पुण्यतिथि। भारतीय किसान आंदोलन के जनक आचार्य NG रंगा की 26वीं पुण्यतिथि 9 जून 2021 को मनाई गई। NG रंगा के नाम से मशहूर गंगोनेगी रंगा नायकुल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, किसान नेता और भी सांसद थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बेंच स्ट्रेंथ 24 से बढ़कर हुई 42। केंद्र ने CJI NV रमन्ना द्वारा पुनर्जीवित लंबे समय से लंबित प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय की बेंच संख्या 24 से बढ़ाकर 42 कर दी है। 42 में से 32 अस्थायी न्यायाधीश होंगे, 10 अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे।
असम स्थापित करेगा 10 कमांडो बटालियन। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 9 जून 2021 को राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। विश्ववीर आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त। आरबीएल बैंक को विश्ववीर आहूजा को एमडी और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। आरबीएल बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में विश्ववीर आहूजा की नियुक्ति 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दी है, जो 30 जून 2021 से प्रभावी होगी। आरबीएल बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है। रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊर्जा दे सकते हैं छोटे कण। एमआईटी इंजीनियरों ने छोटे कार्बन कणों का उपयोग करके बिजली पैदा करने का एक नया तरीका खोजा है, जो उनके आसपास के तरल के साथ परस्पर प्रभाव के माध्यम से विद्युत धारा बना सकता है। एफए का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेंगी डेवी हेविट। डेवी हेविट 157 साल के इतिहास में फुटबॉल एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जनवरी 2022 से बनने के लिए तैयार हैं। हेविट स्वतंत्र गैर कार्यकारी एफए निदेशक कैट टिस्नले के नेतृत्व में 7 सदस्यीय चयन पैनल की सर्वसम्मत पसंद थी। एचडीएफसी बैंक ने किया डीबी के साथ किया समझौता ज्ञापन। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बैंक ने एचडीएफसी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के मुताबिक एचडीएफसी बैंक देश भर में शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। डॉक्टर चारू खोसला ने जीता ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021। चित्रकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के सहायक डीन डॉक्टर चारू खोसला ने प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता है। उन्हें ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया है। भारत थाई समन्वित गश्ती 9 से 11 जून 2021 तक भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्वेट का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। आईएनएस सरयू एक स्वदेश निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत और महामहिम का थाईलैंड जहाज एचटीएम क्राम्बी और एक अपतटीय गश्ती पोत दोनों नौसेनाओं के डोनियर समुद्री गश्ती विमान के साथ कॉर्वेट में भाग ले रहे हैं। भारतीय रेलवे ने 25,000 करोड़ की हाईटेक परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टेशनों, ट्रेनों, सार्वजनिक सुरक्षा और स्टेशनों और ट्रेनों में सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज को मंजूरी दी है। परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। ये अगले 5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे ने टीसीएएस ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को भी मंजूरी दी है। पंचकुला को मिला एमडीए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला के लिए महानगर विकास प्राधिकरण एमडीए की स्थापना की घोषणा की है। यह गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद ऐसे निकाय वाला तीसरा शहर है। सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष को दिया 9 महीने का विस्तार। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंत में बीमा कंपनी के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के मद्देनजर एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार को मार्च 2022 तक 9 महीने का विस्तार दिया है। कुमार को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जून 2021 में सेवानिवृत्त होना था। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। वे उन कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे जो स्पर्शोन्मुख या हल्के लक्षण हैं। गुजरात ने जिमों के लिए माफ़ किया संपत्ति कर। गुजरात सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और व्यायामशालाओं या जिम के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है। मेघन मार्कल ने किया बच्चों के लिए पुस्तक का विमोचन। ब्रिटेन की डचेस ऑफ ससेक्स मेघन मार्कल ने 8 जून 2021 को बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया। इसे अपने पति प्रिंस हैरी और उनके 2 वर्ष के बेटे आर्ची को समर्पित किया। द बेंच नाम की पुस्तक में मां की नज़र से पिता और
बेटे के रिश्ते को देखा गया है। पुस्तक का एक ऑडियो संस्करण भी है जिसमें कलाकार क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा वाटर कलर के चित्र हैं। 2021 में विश्व के सबसे निवास योग्य शहर द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा न्यूजीलैंड में ऑकलैंड को विश्व भर में सबसे अधिक निवास योग्य शहर नामित किया गया है। ऑकलैंड के बाद ओसाका, एडिलेड, वेलिंगटन, टोक्यो, पर्थ और ज्यूरिख आदि हैं। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के लिए 10 जून के करंट अफेयर्स। थैंक यू।